यार वो कहने कि इंडिया की 2 पॉलिसी है। इसका क्या यार थोड़ा नीचे विश्व कप का आयोजन हो या बाकी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हो, जहां 2 से ज़्यादा देश खेलते हैं, वहां पर पहले भी भारत ने मैचेस खेले हैं, भागीदारी की है और दुनिया भर के देशों की एक कमिटमेंट रहती है कि उन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और आईसीसी के रूल्स के अनुसार देखेंगे जो देश उसमें नहीं खेलता है उसके खिलाफ आईसीसी कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है जब भारत में विश्व कप का आयोजन होगा, दुनिया भर के देश यहाँ पर खेलने आएंगे भी, पहले भी आते रहे हैं, क्योंकि भारत आज दुनिया भर में एक बड़ी ताकत के रूप में जहाँ उभरा है, वहाँ खेलों के क्षेत्र में, विशेष तौर पर क्रिकेट के क्षेत्र में शानदार काम पिछले कई वर्षों में किया है। ना केवल क्रिकेट टीम ने, क्रिकेट बोर्ड ने, बल्कि भारत ने दुनिया भर के क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और भारत में क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन होना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत होता है और दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ पर आने के लिए आतुर होते हैं। यही नहीं, आईपीएल में भी दुनिया भर के खिलाड़ी आकर खेलते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी देश क्वालिफाई करेंगे वो भारत में विश्व कप खेलने के लिए आएंगे ही। ओवैसी जी के बयान को कैसे देखते हैं? जरूरी नहीं है मत खेलो, कोई कुछ कहता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। दुनिया नियमों से चलती है और आईसीसी के नियम ये कहते हैं कि हर उस कंट्री को जो आईसीसी का मेंबर है और क्वालिफाई करता है उसको उस टूर्नामेंट में भाग लेना है। जो नहीं लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई आईसीसी कर सकता है। के ऊपर भी आरएसएस के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया है। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक व्यंग में बोला कि बीएसएफ यानी खा के नहीं बैठी हुई, अगर हमारे ऊपर ही कंट्रोल। कुछ लोगों का काम केवल उल्टे सीधे बयान देकर चर्चा में बने रहना है। हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, एकता एकजुटता के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और आज इससे बड़ा अवसर क्या होगा? देश में 10 लाख नौकरियां देने की शुरुआत, और ये 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में 75,000 नौकरियां। पहले ही दिन धनतेरस के दिन देश भर के युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उनका आभार और सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई। हिमाचल इलेक्शन में आपने कहा था कि सीएम फेस आलाकमान तय करेगा, आप अभी अपने स्टैंड पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको इतना ही कह सकता हूँ, ये मेरे पे स्केल से बड़ा आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये मैं तय नहीं करता या कोई और हमारे यहाँ तय नहीं करता, ये पार्टी में एक नियम बना हुआ है, जिनको तय करना वही तय करना। सर, पंजाब आए हो आप, पंजाब में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है गवर्नर और सीएम के बीच में, पीयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेके। कल गवर्नर साहब ने मीटिंग की और भगवंत मान साहब की तरफ से चिट्ठी लिखी गई कि ऊपर से बीजेपी की तरफ से निर्देश आ रहे हैं और कठपुतली की तरह गवर्नर काम कर रहे हैं। देखिए, इस पर मैं वैसे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मेरा विषय नहीं है, मुझे करनी भी नहीं बनती है, पर इतना जरूर कहूँगा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता में आए, उनकी पार्टी यहाँ पर आई, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार में गिरे, दिल्ली और पंजाब में भी। और यही नहीं, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है और पंजाब में सरकार आते ही 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या पहले 2-3 महीनों में हो गई। ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। और ये नई बात नहीं, अराजकता लाना तो इनका दिल्ली में भी यही काम था। अगर पहले भी देखेंगे, धरने पर बैठते थे दिल्ली में, यहाँ पर भी ये खुद कुछ ना कर पाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सत्ता में आकर भी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता ने भाजपा को काम करते देखा है। डबल इंजन की सरकार को नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व देश में दिया और प्रदेश में जयराम जी ने दिया, उसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और निश्चित तौर पर हिमाचल ही नहीं, गुजरात में भी हम सरकार बनाएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे, क्योंकि पहले भी 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में
भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकारें बनाई, यहाँ पर भी कमल की आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है क्योंकि गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन है उसको लेकर सर अनुराग जी ऑपरेशन लोटस में आपका जिक्र किया गया कि आपने पंजाब के जलंधर के एमएलए की तरफ से तो क्या मुझे लगता है जिसका आधार ही कुछ नहीं है, आप ऐसे लोगों पर क्यों जाते जो है फर्जी है। क्या लगता है और गुजरात फर्जीवाल पे मैं कोई कमेंट नहीं करता। गुजरात हिमाचल को इलेक्शन को लेकर लगता है आम आदमी पार्टी को भी अरे धूमल साहब पार्टी का हिस्सा है, कार्यकर्ता है, नेता है, पूरी ताकत के साथ हमारा सरकार बनाएंगे। अनुराग जी कल भावुक हो गए थे हमीरपुर में जनसभा के दौरान। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने जितने वर्षों के साथ पार्टी को हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया है, कार्यकर्ता भी बहुत भावुक थे। मेरा भावुक होना स्वाभाविक भी था क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को मैंने तपते देखा है, भरी बारिश में ठंड में काम करते देखा है, लोगों के लिए दिन रात एक करते देखा है। तो मैं सबके चेहरे देख रहा था, बहुत इमोशनल थे, भावुक थे। और जब माताएं, बहनें, युवा, नौजवान, बुजुर्ग भावुक हों तो आप अपने आप को कोई रोक नहीं पाता जी। हम एक नेता कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते, हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। और परिवार के व्यक्ति जब बाकी भी उसी मनोदिशा में थे तो मैं भी वैसा ही। अनुराग जी बगावत आम आदमी पार्टी का खाता ना उत्तर प्रदेश में खुला है, ना उत्तराखंड में खुला है, हिमाचल में भी उनका डिब्बा बंद रहने वाला है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अनुराग जी काफी मनमुटाव काफी जगह काफी सीट से जो है देखने को मिल रहा है। टिकटें बहुत अच्छी बटी हैं, सरकार भी बहुत अच्छी बनेगी। गुजरात में क्या लगता है आम आदमी पार्टी खाता गुजरात में तो हम और अच्छा करेंगे, आप मुझसे लिख के ले लीजिए और आम आदमी मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। गुजरात में हम पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। आम आदमी को कुछ नहीं है जी, जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पर उनकी बुरी हाल है, भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। और उनके एक के बाद दूसरे नेता को इस्तीफा देना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। अनुराग जी ओल्ड पेंशन स्कीम पंजाब में लागू करने का फैसला लिया, हिमाचल में आम आदमी पार्टी को लगता है फायदा मिलेगा। पंजाब की हालत आप मुझसे अच्छी जानते हैं क्या हालत है, जहाँ 10-10 दिन तक तनख्वाह देने का समय ना मिल पाए। पंजाब के लोगों ने इसलिए सरकार नहीं चुनी थी कि 10 दिन तनख्वाह ना मिले या हत्याएं हो जाएं, कानून व्यवस्था चरमरा जाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और कानून व्यवस्था कहीं ना हो। ये कहाँ का राज है? सर गैंगस्टर